गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 23 ऑफ बिजनेस स्टडीज 30 डेज सीरीज के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे रोल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या रोल होता है और क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मिक्स और एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर इनके बारे में पढ़ेंगे, बट पूरा जो डिटेल में आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रोडक्ट को, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को डिटेल में हम अगली अपनी जो वीडियोस होंगे उनके अंदर पढ़ेंगे डे 24, 5, 26 के अंदर। इसके बाद हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या होगा। मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, मार्केट ऐसे प्रोडक्ट को ऑफर करती है जो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करें। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर। जो हमारे प्रेजेंट और पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो होती है मार्केटिंग। अब है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी हम इसको बोल सकते हैं और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी हम इनको बोल सकते हैं। इसके एलिमेंट है 4: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो 4 एलिमेंट हैं इसके। सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रोडक्ट का होता है क्लासिफाई, किस तरीके से करेंगे हम प्रोडक्ट को, बट मैं इनको थोड़ा थोड़ा तो अभी बताऊंगी, बट हम इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन अपनी जो अगली वीडियोज़ होंगी उनके अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फ्रॉम द सेल्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज़, कोई भी एनीथिंग ऑफ द वैल्यू, जिसकी कोई भी, ये लगा लीजिए एनीथिंग ऑफ द वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर क्या होगा, ऑफर की जाती है जो सेल के लिए मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की। इसके बाद क्या होगा, प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लेने के लिए जो हम प्राइस पे करते हैं, प्राइस वही, देखो हर चीज़ ये बोलते हैं पैसे ही, अब आज के टाइम पे तो पैसा ही मायने रखते हैं। तो पैसा क्या होता है, प्राइस क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम जब खरीदते हैं तो द अमाउंट जो होती है, कस्टमर्स जो पे करता है कोई भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसको बोलते हैं हम प्राइस, जो हम अमाउंट पे करते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। उसके बाद प्लेस, आपको वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मतलब वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका कहाँ हो रहा है पूरे, ये मैंने उसका पूरा हमारा वर्ल्ड बनाया है, वर्ल्ड के अंदर आपको कहाँ मिलेगा, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, प्लेस कौन सी है। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एक्टिविटी दैट मेक अ फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द टारगेट कस्टमर्स। जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको कहाँ आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, वो चीज़ होती है प्लेस। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ दैट द कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स एंड मेरिट्स। इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशन के अंदर हम क्या बताते हैं, फीचर्स, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी फीचर्स बताई जाती हैं, उसकी मेरिट्स बताई जाती हैं, भाई क्या मेरिट्स हैं उसकी, डीमेरिट्स तो कोई बताता ही नहीं, मेरिट्स ही बताई जाती हैं। तो दैट्स वाई इसके अंदर जब भी कोई जो भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, प्रमोशन करते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, चाहे टीवी के थ्रू, चाहे रेडियो के थ्रू, तो वो प्रमोशन के अंदर हम क्या बताते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसकी फीचर्स और मेरिट्स बताई जाती हैं। अब हम करते हैं प्रोडक्ट को डिटेल में, प्रोडक्ट होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक चीज़ देखी है भाई, कि सिर्फ 2 ही इंसान अच्छे होते हैं, एक तो जिसको आप जानते नहीं हैं वो, और दूसरा जो अभी पैदा हुआ है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ आपके पेरेंट्स को छोड़ के और मुझे छोड़ के। इसके बाद है भाई प्रोडक्ट। ये थी भाई मजाक की बात, इसको सीरियसली मत लेना। इसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता क्या है वो हमने कर चुके हैं कि एनीथिंग, जो भी चीज़ हमें दी जाती है, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू मार्केट के अंदर हम सेल करते हैं, सेल करने के लिए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे प्रोडक्ट को, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, ड्यूरेबिलिटी बेसिस एंड शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। ड्यूरेबिलिटी बेसिस के अंदर क्या आएगा, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल सर्विसेज एंड शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के अंदर कन्वेंशन प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा,
कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट विच इज़ परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स फॉर सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स। जो उनकी पर्सनल नीड्स होती हैं कंज्यूमर्स की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, पर्सनल नीड्स सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, जो कंज्यूमर्स की पर्सनल नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल वगैरह हो गया, टेक्सटाइल, टूथपेस्ट वगैरह, फैन वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं ये कंज्यूमर प्रोडक्ट होती हैं विच वी यूज़ फॉर आवर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस आर यूज़ आर कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो हमारी पर्सनल चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमारे जैसे घर में जो भी सामान लगते हैं, टूथपेस्ट वगैरह हो गई या फिर फ़ैन वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आएंगी। इसके बाद ये कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ड्यूरेबल बेसिस एंड शॉपिंग एफर्ट्स बेसिस। शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्स ड्यूरेबल बेसिस। सबसे पहले है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कन्वेंशन प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट, स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले है कन्वेंशन प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के अंदर क्या इंक्लूड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स बायर आर विलिंग्स टू स्पेंड इन परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट वी कैन क्लासिफाई द कंज्यूमर प्रोडक्ट इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी आर एस अंडर। इसके अंदर शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के अंदर हम तीन कैटेगरीज को इनको इसके अंदर डिवाइड करेंगे। ये क्या होता है कि भाई हम कितने टाइम और एफर्ट्स लगाते हैं शॉपिंग करने के अंदर, कितना हम टाइम लगाए, कितने हमने एफर्ट्स लगाए किसी चीज़ को परचेज मतलब ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले कन्वेंशन प्रोडक्ट। कन्वेंशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली हमें मिल जाते हैं और हमारे रेगुलर एंड कंटिन्यूस यूज़ के अंदर होते हैं। कन्वेंशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि एग वगैरह हो गए, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स, ये रेगुलर और कंटिन्यूस डिमांड के अंदर होते हैं और ये हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट्स इसके अंदर नहीं लगाने पड़ते हैं। दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर परचेज फ्रिक्वेंटली, जो हमें फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, वो हमें किसी भी शॉप पे हम जाते हैं, जो हमारी शॉप होती हैं, जो किरियाने की जो स्टोर्स होती हैं, वहाँ पे हमें मिल जाती हैं सारी चीज़ें। दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर परचेज फ्रिक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विच लीस्ट टाइम एफर्ट्स आर रेफर्ड इन कन्वेंशन गुड्स। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम वगैरह हो गई, मेडिसिन्स, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी आइटम्स, टूथपेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। उसके बाद है शॉपिंग एफर्ट्स। शॉपिंग एफर्ट्स के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो चीज़ें मतलब ये लगा लीजिए जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे अलमारी वगैरह, सोफ़ा सेट, टेबल, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह हैं, ये इनके शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डिवोकेट कंपेयर करना पड़ता है कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है, स्टाइल कैसा है, सूटेबिलिटी वो कितना चलेगा। जैसे हम ये नहीं बोलते भाई अगर हम ज़्यादा प्राइस पे करें तो इसकी मतलब क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, इसके फीचर्स क्या हैं। हम जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रिज लेने गए हैं, तो फ्रिज हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी फीचर चेक करेंगे, उसका स्टाइल चेक करेंगे। भाई अभी जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर क्या चला हुआ है, डबल डोर, और डबल डोर के साथ जो बीच से जो खुलती है और वहाँ पे वो जिसके अंदर हम गाने वगैरह भी सुन सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे फ़ोन से अटैच हो जाता है, तो वो हम देखेंगे भाई हमें वो कितने में, वो हमारा प्राइस से, अभी हमारा प्राइस भी तो देखना पड़ेगा, उसका प्राइस कितना है, वो हमें अफोर्ड हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर हमें बहुत से शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, प्रोडक्ट आर दोज कंज्यूमर्स, जो गुड्स है वो परचेज करेंगे, बाय डिवोकेट टाइम टू कंपेयर क्वालिटी, वो टाइम लगेगा उसके अंदर। इसके अंदर तो हम टाइम नहीं लगता है भाई, हमें आइसक्रीम ये लेनी है, अमूल की लेनी है, किसी भी प्रोडक्ट लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोक लेनी है, कुछ भी लेना है, तो हम कन्वेंशन हम लेके आ सकते हैं। बट शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या है भाई, हमें सोफ़ा सेट ही लेना है, तो हमें किस तरीका का सोफ़ा सेट चाहिए, हमें 7 सीटर चाहिए, हमें 5, मतलब किस तरीके का हमें सेट चाहिए। तो हमें हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी कंपेयर करके देखनी पड़ेगी, प्राइस, स्टाइल, सूटेबिलिटी कितनी है। एंड हमारे स्टोर मेकिंग फाइनल जो हमारा परचेज उससे पहले भी हम सोचते हैं कि भाई हम लें ना लें, तो वो बहुत सी चीज़ें मतलब अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो हम उसके बारे में सोचते ही हैं, उसके अंदर टाइम लगेगा ही लगेगा, हम उसकी चीज़ें क्वालिटी कंपेयर करके देखेंगे। बट जो कन्वेंशन प्रोडक्ट है उसके अंदर हम क्या कंपेयर करके देखते हैं, कुछ भी कंपेयर करके नहीं देखते हैं। हम सिर्फ ये होता है कि भाई हमें ब्रेड चाहिए तो ब्रेड का पैकेट 30-40 रुपए का जो आता है वो हमें दे दीजिए,
तो उसके अंदर हम कोई कंपेयर, प्राइस का कंपेयर या किसी भी चीज़ का कंपेयर नहीं करके देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई वो एक्सपायर ना हो। लेकिन शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर भैया हमें प्राइस भी देखना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी देखनी पड़ेगी, सुटेबल कितना है वो भी देखना पड़ेगा, हमें सुटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी पड़ती हैं। उसके बाद है स्पेशली प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या है कि भाई जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर हमें स्पेशल जो एफर्ट्स होते हैं वो लगाते हैं। ये जो मेरी ड्राइंग्स मैंने बनाई है, 1 करोड़ की ड्राइंग है भाई। अगर किसी को चाहिए बनवानी तो मुझे बता देना। ये था मजाक। पता नहीं आज मेरा बहुत ही अच्छा मूड है, पता है क्यों? क्योंकि आज जब मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड की तो मैं ये नहीं कहूँगी कमेंट्स वगैरह या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, नहीं। मुझे पहले मेरे क्या था कि मुझे थंबनेल का ऑप्शन नहीं आता था कि मैं कस्टमाइज़ कर पाऊँ थंबनेल। बट आज जब मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे ऑप्शन आया कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं थंबनेल। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं थंबनेल कस्टमाइज़ कर पाऊँगी अब। तो क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आती थी कि मैं बहुत से टॉपिक पढ़ा देती हूँ और बच्चों को ये पता नहीं चलता कि इस वीडियो के अंदर कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं। तो दैट्स वाई। और ये ड्राइंग बहुत अच्छी है भाई। इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट के अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं भाई। स्पेशल ये नहीं होता कि हम स्पेशल डिमांड के ऊपर हम उसको परचेज़ करवाते हैं कि भाई हमारी पूरी डिमांड है। जैसे कि अभी डिमांड में क्या चल रहा है, आईफोन 14 प्रो मैक्स की वेट हो रही है, 14 प्रो मैक्स डिमांड में चल रहा है। तो स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच आर सर्टेन स्पेशल फीचर्स विच बिकॉज ऑफ विच पीपल्स मेक स्पेशल एफर्ट्स इन द परचेज। क्योंकि पीपल जो है वो स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं उसको परचेज करने के लिए। जैसे कोई ड्राइंग्स वगैरह होती हैं बहुत सी, जो पुरानी पेंटिंग वगैरह होती है, पुरानी मूर्तियाँ होती हैं। ये भाई मैंने ऐसे ही बनाई है, मजाक करी थी मैं, बट मुझसे बनी नहीं है अच्छी सी। तो मतलब ये जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं उनके ऊपर बहुत से स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाते हैं। या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि कार, जो हम कार वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर जो हम स्पेशल एक नंबर नहीं लेते हैं, एक ही नंबर जो मिलता है, 1 नंबर जो मिलता है, उसके ऊपर आपने कोई स्पेशल एफर्ट्स लगाए हैं तो वो स्पेशल जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर आप स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, जो कंज्यूमर होता है वो। तो ये थे हमारे शॉपिंग एफर्ट्स जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, शॉपिंग एफर्ट्स। इसके बाद है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कौन से आएंगे, 3 टाइप के आएंगे, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर कौन से आएंगे, टेंजिबल प्रोडक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, इनके बहुत से यूजेस होते हैं। पर्सनल सेलिंग एंड सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो जैसे वगैरह लक्स वगैरह है, जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं, द कंज्यूमर प्रोडक्ट विच इज नॉर्मली कंज्यूम्स इन वन और फ्यू टाइम्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक से ज़्यादा टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह हो गया, डिटर्जेंट, स्टेशनरी प्रोडक्ट वगैरह, बाथिंग के लिए जो हम सोप यूज़ करते हैं वो लक्स मैंने इसको अंदर बनाया है। इसके बाद ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ये भी टेंजिबल होते हैं, फ्यू यूजेस होते हैं इनके। बिल्ड परफॉर्मेंस, आपकी जो प्रेफरेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है ये। इसके अंदर क्या होगा कि हम जब हम जाते हैं तो इसके अंदर हमें गारंटी वगैरह दी जाती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर रेफ्रिजरेटर, रेडियो, बाईसाइकिल्स, मशीन्स वगैरह, किचन के अंदर जो भी हम लेके आते हैं, जो हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर है। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा कि भाई हम देखेंगे कि हम इसके यूज़ तो हैं लेकिन फ्यू ही हैं। अब फ्रीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, अपना जो भी बचा हुआ खाना वगैरह होता है उसको हम रख सकते हैं और बर्फ़ जमा सकते हैं, मतलब कुछ ही चीज़ें, आइस जमा सकते हैं, और भी मतलब भाई दूध रख सकते हैं, मिल्क रख सकते हैं, बट कुछ ही चीज़, फ्यू यूज़ ही हैं हमारे फ्रिज के, ये नहीं बहुत सी यूज़ हम इसके कर सकते हैं। इसके बाद है सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल थिंग होती हैं। सर्विस मार्केटिंग एक सब्जेक्ट भी आएगा आपके आगे अगर आप बीकॉम करोगे तो। सर्विसेज एक इंटेंजिबल थिंग होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल करने में, क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लायर की क्रेडिबिलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सर्विसेज के अंदर फॉर एग्जांपल क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप जैसे आप किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको घर से लेके आया जा रहा है और आपको घर पे पहुंचाया जा रहा है, तो वो हो गए सर्विसेज। इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर कौन सा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी हम 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले मटेरियल एंड पार्ट्स, उसके बाद कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर इसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर मटेरियल एंड पार्ट्स। रॉ मटेरियल को भी 2 टाइप से क्लासीफाई करेंगे, फॉर्म प्रोडक्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे। मैन्युफैक्चर मटेरियल के अंदर क्या आएगा, कंपोनेंट्स मटेरियल एंड कंपोनेंट पार्ट्स। इसके बाद
सप्लाईज बिजनेस सर्विसेज के अंदर कैपिटल आइटम्स के अंदर इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट्स, एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज के अंदर मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स, एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज जो होती है हमारी वो। मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले मटेरियल एंड पार्ट्स द इंक्लूड्स द आइटम्स जो मैंने बताया। रॉ मटेरियल जो हो गया, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर लाइक जैसे कॉटन, शुगर, ऑयल, सीड्स एंड नेचुरल जो हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे भाई अभी कॉटन की जो खेती हो रही है, कॉटन की खेती हो रही है, तो कॉटन से मैन्युफैक्चर किया जाएगा अपना जो भी रॉ मटेरियल जो होता है हमारा, कॉटन से मैन्युफैक्चर किया जाएगा कि अपना जैसे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं और रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं। उसके बाद है शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने से क्या बनाया जाता है? गुड़ बनता है, चीनी बनती है। और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर क्या आएगा? मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर इसके अंदर ग्लास, आयरन, प्लास्टिक्स एंड कंपोनेंट पार्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, बैटरीज वगैरह हो गई, वो सब चीज़ें मटेरियल पार्ट्स हैं इसके अंदर आएंगे, कंपोनेंट है इसके अंदर। उसके बाद कैपिटल आइटम्स के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी? दीज आर यस सच गुड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन इन फिनिश्ड गुड। ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? प्रोडक्शन इन फिनिश्ड गुड। हम फिनिश्ड गुड के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं, इंस्टॉलेशंस लाइक एलिवेटर्स, मेन फर्म्स, कंप्यूटर्स वगैरह जो हो गए। और इक्विपमेंट्स के अंदर क्या आएगा? हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर, टेक्स्ट जो हमारे मशीन है एक्सेट्रा। इसके बाद सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज के अंदर कौन से आएंगे? इसके अंदर क्या है जी? शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है हमारी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस्ड गुड के लिए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आइटम्स जो हमारे हैं जैसे पेंट, नेल एक्सेट्रा। और ऑपरेटिंग सप्लाईज के अंदर कौन सा आएगा? राइटिंग पेपर्स वगैरह, स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर क्या होगा? ब्रांडिंग क्या होगा? ब्रांडिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें नेम और साइन दिया जाता है और सिंबल दिया जाता है कि जिससे हम पता चल जाए कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। इसके अंदर बहुत से जो वेरियस टर्म्स है रिलेटेड टू ब्रांडिंग। सबसे पहली टर्म है ब्रांड। ब्रांड क्या होगा? ब्रांड इज अ नेम, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे साइन वगैरह होते हैं, साइन, सिंबल, सिंबल, डिजाइन जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड जो होता है, ब्रांड मतलब जैसे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है तो हम उसका सिंबल याद रखते हैं, या फिर भाई हमें जैसे हम शॉप पे जाके हम उसका ब्रांड का फॉर एग्जांपल हम नाम भूल गए तो हम उसका साइन बताते हैं कि ये उसका साइन है, या फिर हम उसको बताते हैं कि ये इस डिज़ाइन का कोई प्रोडक्ट है, या फिर सिंबल उसका बताते हैं। तो वो होता है कि ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है हमारा। उसके बाद ब्रांड नेम, दैट ए पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज कैन बी स्पोकन। जो हम बोलते हैं कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल के बताते हैं कि ब्रांड का नेम क्या है। अब कोई भी ब्रांड नेम ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्मे का प्रोडक्ट लगा लीजिए, तो लैक्मे क्या हो गया? ब्रांड नेम, जिसको हम बोल के मांग सकते हैं कि भाई हमें इस चीज़ का प्रोडक्ट चाहिए। या फिर लाइफ बॉय वगैरह, या फिर अंकल चिप्स वगैरह जो हम मांगते हैं, मैगी वगैरह, तो वो क्या हो गया? ब्रांड नेम। जैसे कि हम कोई भी शॉप पे जाते हैं तो हम जो बोल के चीज़ मांगते हैं ना कि भाई हमें ये चाहिए, हमें मैगी चाहिए, या फिर हमें लाइफ बॉय चाहिए, या फिर हमें कोई भी अंकल चिप्स वगैरह कुछ भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें वो होता है ब्रांड नेम, जो हम स्पोक करके बोल के मांगते हैं। उसके बाद ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है? दैट ए पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट आउटर एबल इज कोल्ड ब्रांड मार्क। इट इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, डिजाइन, कलर स्कीम्स वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क। इसके बाद क्या है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर क्या आएगा? अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट हैव बीन लीगल प्रोडक्शंस। जो ये नहीं होता लीगली अप्रूव जो होता है, लीगल प्रोडक्शंस जिसके होते हैं। जैसे ये नहीं बोलते कि हम सिंबल होता है एक, जैसे इस टाइप से कोई सिंबल होता है, कोई मतलब छोटे छोटे डॉट डॉट से नहीं होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट लीगल है या इलीगल है। इस टाइप से जो ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे गोल्ड के ऊपर अलग से ट्रेडमार्क होता है, और हर एक जो मतलब जो प्रोडक्ट जो है वो रियल है तो उसके ऊपर ट्रेडमार्क होगा। हम ट्रेडमार्क चेक करके प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वो होता है ट्रेडमार्क। जो लीगल प्रोडक्शन होती है, लीगली जो ये होता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये लीगल है, लीगल जो उसके ऊपर प्रोडक्शन होती है, लीगल प्रोडक्शंस, लीगल जो उसके ऊपर प्रोडक्शन होती है। इसके बाद जो ब्रांडिंग है वो एडवांटेजेस, मार्केटर मार्केटर जो है, मार्केटर के लिए क्यों एडवांटेजेस रहेंगी ब्रांडिंग की, और कस्टमर्स के लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगी ब्रांडिंग की,
वो हम करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी मार्केटर को और कस्टमर्स को। मार्केटर को क्या एडवांटेजेस रहेंगे। अनेबल मार्केटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने के लिए अनेबल मार्केटिंग के अंदर भी मेरा जो ये प्रोडक्ट है मैं उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हूँ। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट उसकी आप मार्केटिंग करोगे तो उसका डिफरेंशिएट करवाने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट अलग है, इसकी ब्रांडिंग अलग है, ब्रांड अलग है, तो मार्केटर के लिए वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर हेल्पफुल रहेगी। अगर मार्केटर को एडवर्टाइजमेंट करवानी है, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले लगवाना है, तो उसका जो ब्रांड नेम है, सिंबल वगैरह है, वो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि अलग से दिखाएगा उसके प्रोडक्ट को। उसके प्रोडक्ट के प्राइस को दिखाने के लिए, डिफरेंशियल प्राइस दिखाने के लिए, कि ये नहीं होता है कि ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होता है उसका जो प्राइस होता है वो भी हाई होता है, तो उसके प्राइस को बताने के लिए भी इसका प्राइस हाई है। तो जो ब्रांडिंग है वो हेल्पफुल रहेगी। ईजी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है, तो ईजिली आप उसको नया लेके आ सकते हो आपके ब्रांड के थ्रू। कि आप ब्रांड सेम रख सकते हो, आप इजीली आप कोई भी प्रोडक्ट नया न्यू जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर्स के लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगी। हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है आप जिस ब्रांड को यूज़ करते हो वो जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने के लिए हेल्पफुल रहेगी। इंश्योर क्वालिटी, कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज़ है। स्टेटस सिंबल, आपके प्रोडक्ट के जो आपका ब्रांड है उसका क्या सिंबल है, क्या उसका स्टेटस है, कितना हाई ब्रांड है, लो ब्रांड है, उसको बताने के लिए हेल्पफुल रहेगी कस्टमर्स को। इसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, पैकेजिंग, और एक टॉपिक और रह गया है फिर अब लेबलिंग। सबसे पहले है पैकेजिंग के अंदर क्या आएगा। पैकेजिंग रेफर्स टू एक्ट डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन द कंटेनर्स और wraps wrappers ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कंटेनर्स जो होती है, पैकेजिंग करना, डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को, कि किस तरीके से हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। लेवल ऑफ पैकेजिंग, किस तरीके से पैकेजिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। सबसे पहले हमने इसके अंदर एग्जांपल लिया टूथपेस्ट का। कोई भी टूथपेस्ट है उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी पैकेजिंग सबसे पहला लेवल है। इसके अंदर क्या होगा भाई, सिंपल टूथपेस्ट को हमने एक पेस्ट के जो पेस्ट है उसको एक पैकेट वगैरह लगा लीजिए, या फिर एक टूथपेस्ट जो होती है उसके अंदर हमने रख दिया है, डाल दिया है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर उसको हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। जो टूथपेस्ट थी हमारी उसको हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया, वो है सेकेंडरी पैकेज। उसके बाद क्या है, वो जो एक टूथपेस्ट है, बहुत सी टूथपेस्ट होंगे, उन बहुत सी टूथपेस्ट को हमने एक बड़े से बॉक्स के अंदर डाल दिया, जिसको फिर हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग करेंगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। वो होगी पैकेजिंग। वो किस चीज़ के लिए, उसका फंक्शन क्या होगा पैकेजिंग का, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी पैकेजिंग से हमें पता चलता है। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए कि भाई देखो इसको इस बॉक्स के अंदर है, उसके बाद मतलब भी ख़राब ना हो, डैमेजेस ना हो, डैमेजेस से बचाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए डैमेज ना हो उस प्रोडक्ट को, उससे बचाने के लिए हम उसकी पैकेजिंग अच्छे से प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। हमें बताता है कि प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, किस तरीके से हमें यूज़ करना है। जैसे कोई भी हम खाने की चीज़ लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इस तरीके से इसको बनाना है, इसका यूज़ ये है, जो पैकेजिंग है वो बताती है। और हमारा कोई भी प्रोडक्ट उसके प्रमोशन के लिए, करने के लिए, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए पैकेजिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रमोशन प्रोसेस। प्रमोशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी पैकेजिंग जो है वो यूज़ की जाती है, ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, लेबलिंग। लेबलिंग के अंदर क्या आएगा,